हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिपरेशन ऑफ द स्पर्म फॉर आईवीएफ। सो आईवीएफ क्या होता है, वो टेक्निक होती है जिसमें कि एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को इन दी लेबोरेटरी कंडीशंस। ठीक है, लैब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस किया जाता है उसको आईवीएफ बोला जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस स्पर्म को प्रिपेयर किया जाता है आईवीएफ के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप है वो है सीमेन कलेक्शन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पर्म सैंपल को कलेक्ट करेंगे। जब तक हम सैंपल नहीं कलेक्ट करेंगे तब तक हमें स्पर्म कैसे मिलेगा? तो सबसे पहला काम है एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर हमें स्पर्म का सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे वो हमेशा हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर होना चाहिए, मतलब कोई भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हमें सक्सेसफुल आईवीएफ करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल स्टेप्स इन अ स्टेराइल कंडीशन। ठीक है, अगर समटाइम्स इफ नेसेसरी तो sperms can also be retrieved surgically from the testicles or the epididymis in case of the male infertility। तो मेल इनफर्टिलिटी के केस में हम स्पर्म को सर्जरिकली भी रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हो गया सीमन कलेक्शन। सेकंड स्टेप जो है वो है सीमन एनालिसिस। अब हमने सीमन कलेक्ट कर लिया, अब हम करेंगे उसकी एनालिसिस। इसका क्या मतलब है, जब हमने सीमन सैंपल कलेक्ट किया तो हम उसकी एनालिसिस करेंगे ताकि हम उसकी क्वालिटी को इवैल्यूएट कर सकें। ठीक है, अब जो पैरामीटर हम एसेस करते हैं सीमन एनालिसिस में वो है स्पर्म काउंट। हम चेक करेंगे कि स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, स्पर्म का मोर्फोलॉजी क्या है, एंड बाकी फैक्टर्स जैसे पीएच एंड वॉल्यूम हो गया। तो ये सब पैरामीटर्स हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे सीमन में। ठीक है, सीमन एनालिसिस हम करते क्यों, अब इसका रीज़न क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम ये पैरामीटर्स क्यों टेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके मैन की फर्टिलिटी पोटेंशियल के बारे में, एंड इससे हमें मदद मिलेगी कि हम एक अप्रोप्रिएट स्पर्म को प्रिपेयर कर सके अपने आईवीएफ के लिए। ठीक है, तो इसीलिए सीमन एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है स्पर्म वॉशिंग। अब हमने सीमन एनालिसिस कर लिया, अब हम क्या करेंगे, स्पर्म को वॉश करेंगे। तो स्पर्म वॉशिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है स्पर्म प्रिपरेशन में। इसमें हम क्या करेंगे, स्पर्म को सेपरेट करेंगे सेमिनल फ्लूइड से एंड बाकी कंपोनेंट्स से। क्यों? क्योंकि सीमन के अंदर स्पर्म के साथ और भी चीज़ें होंगी, तो उससे हम स्पर्म को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे स्पर्म वॉशिंग वाले स्टेप। तो इसमें क्या होगा, वॉशिंग में क्या होगा, जो भी सीमन सैंपल है उसके अंदर बफर सॉल्यूशन को ऐड किया जाएगा। देन ये जो मिक्सचर है इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा हाई स्पीड में, ताकि जो स्पर्म है वो बाकी के फ्लूइड से सेपरेट हो जाए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट का मतलब जो टॉप लेयर होगी जिसके अंदर सारे की सारी डेब्रीज होंगी, मतलब बाकी चीज़ें होंगी जैसे डेड स्पर्म हो गया, बाकी कंटामिनेंट्स होंगे, उनको रिमूव कर देंगे। एंड पीछे जो हमारे पास पैलेट बचेगा उसमें क्या होगा, हमारा स्पर्म होगा। ठीक है, फिर जो स्पर्म पैलेट है उसको भी मल्टीपल टाइम वॉश किया जाएगा स्टेराइल सॉल्यूशन से, ताकि और अगर कुछ बाकी इम्प्योरिटीज़ बची भी हैं वो भी रिमूव हो जाए और हमें हाईएस्ट प्योरिटी और कंसंट्रेशन का स्पर्म मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको लिखना तो आप लिख भी सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड मोटिलिटी। तो डेंसिटी एंड मोटिलिटी के क्राइटेरिया के बेसिस पे स्पर्म को क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्पर्म कैपिसिटेशन। ये भी एक ऑप्शनल स्टेप है। इसमें क्या किया जाता है, जब हम स्पर्म को वॉश कर लेंगे उसके बाद स्पर्म सैंपल की हम क्या करेंगे, कैपिसिटेशन करेंगे। मतलब स्पर्म को एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर उसको रखा जाता है कंट्रोल कंडीशंस में। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसमें क्या होता है, ये जो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम होता है ये जो है ये मिमिक करता है नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो एनवायरनमेंट होता है ये न्यूट्रिएंट मीडियम उसको मिमिक करेगा, एंड इससे क्या होगा कि जो उसकी मोटिलिटी है और उसकी जो एबिलिटी है कि वो एग की प्रोटेक्टिव लेयर में पेनिट्रेट करे और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन करे वो इन्हांस हो जाती है। तो इसीलिए कैपेसिटेशन किया जाता है। बट ये जो है ये भी ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज क्वालिटी असेसमेंट। अब हम उसकी क्वालिटी को एक्सेस करेंगे। तो प्रिपरेशन के बाद स्पर्म सैंपल को वापस से उसकी क्वालिटी असेसमेंट करेंगे। हम ये चीज़ देखेंगे कि अब इस जितने भी नेसेसरी क्राइटेरियाज होते हैं आईवीएफ के लिए, क्या ये उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। इसमें हम स्पर्म काउंट एनालाइज करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी एंड बाकी पैरामीटर्स हम चेक करेंगे, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए क्या ये स्पर्म सूटेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, क्वालिटी असेसमेंट हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारा स्पर्म है वो हाईएस्ट क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, एंड ये क्या करेगा, एग से फर्टिलाइज कर लेगा और बहुत मतलब और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन करेगा। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि जो फर्टिलाइजेशन है, जो आईवीएफ है, वो सक्सेस हो जाए। द नेक्स्ट स्टेप है स्टोरेज। तो अगर आपको जो आपने स्पर्म प्रिपेयर किया अगर आपको वो इमीडिएटली यूज़ नहीं करना है तो आप उसको कंट्रोल कंडीशंस के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, एंड जब आपको यूज़ करना हो तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड जो भी स्पर्म है उसको एक स्पेशलाइज्ड स्टोरेज मीडियम में इसको स्टोर किया जाता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है ताकि उसकी वायबिलिटी एंड उसका फंक्शन मेंटेन रहे। जब भी आप उसको यूज़ करो आपको सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो।
नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फर्टिलाइजेशन। द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूजिंग द प्रिपेयर्ड स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन द रिट्रीव बैक इन द लेबोरेटरी। तो फाइनल स्टेप में क्या होगा, जब क्वालिटी असेसमेंट सब कुछ हो गया तो अब क्या होगा, लेबोरेटरी के अंदर जो भी एग है उसके साथ स्पर्म को फर्टिलाइज़ किया जाएगा विद द साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक की मदद से। एंड ऐसे जो है वो आईवीएफ परफॉर्म किया जाता है, ऐसे स्पर्म को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।